कहानी लॉस एंजलिस में एक डोनट की दुकान के बाहर शुरू होती है जब रात के 3:30 बजे एक हाई सिक्योरिटी वाला ट्रक रुकता है। 2 सिक्योरिटी गार्ड दुकान के अंदर जाते हैं और तभी एक कार और एक एसयूवी ट्रक को घेर लेती है। बॉडी आर्मर और गैस मास्क पहने गुंडे बंदूकें ताने हुए ट्रक से निकलते हैं। गार्ड्स के बाहर आते ही गुंडे उन पर निशाना साधते हैं। ट्रक ड्राइवर तुरंत एलए पुलिस को सूचना देता है। एक गार्ड चतुराई से अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एक गुंडा उसे गोली मार देता है और दूसरा ट्रक ड्राइवर को। गुंडे ट्रक का दरवाजा खोलकर एक और गार्ड को बाहर खींचते हैं। पुलिस के आते ही दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें 4 पुलिसकर्मी और एक गुंडा मारा जाता है। गुंडे ट्रक लेकर एक गोदाम में भाग जाते हैं। गैंग का लीडर रे बास्को को सिक्योरिटी गार्ड पर गोली चलाने के लिए डांटता है और ट्रक की मरम्मत करने को कहता है। जैसे ही रे ट्रक का दरवाजा खोलता है, एंसन पूछता है कि क्या वह ठीक है, जिस पर रे जवाब देता है कि उन्होंने 4 पुलिस वालों को मारा है और पुलिस उन्हें ढूंढ रही होगी। डिटेक्टिव निक ओब्रायन घटना स्थल पर पहुंचते हैं और गुंडों की लाश देखकर हैरान रह जाते हैं कि चोर खाली ट्रक क्यों ले गए। निक को शक होता है कि यह किसी अंदरूनी व्यक्ति का काम है, क्योंकि उन्हें ट्रक के आने का समय पता था। दूर से बास्को निक की तस्वीरें लेता है और रे को बताता है कि निक इस मामले का इंचार्ज है और मेजर क्राइम डिटेक्टिव का हेड है। डोनी, जिसने रात को ट्रक चलाया था, निक की तस्वीर देखकर गायब हो जाता है। निक और उसकी टीम को रे पर शक है, जो 8 महीने पहले ही पैरोल पर छूटा था। एक बार में बारटेंडर का काम करते हुए डोनी का फेडरल रिजर्व बैंक के एक कर्मचारी का आईडी मिलता है। वह उसे कैश रजिस्टर में रखकर मैक रे के गैंग के आदमी को दिखाता है। निक उसी बार में है और डोनी से पूछताछ करता है। डोनी कहता है कि यह बार सबके लिए है। डोनी की शिफ्ट खत्म होने पर निक उसे बेहोश कर देता है। डोनी जब होश में आता है अनाज के, तो वह एक अनजान जगह पर निक की टीम और 4 औरतों के साथ होता है। निक उसे रे के साथ वाली सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। डिटेक्टिव गस उसे उसके पुराने रिकॉर्ड याद दिलाता है और चेतावनी देता है कि एक गलती उसे सालों के लिए जेल भेज सकती है। डोनी गिड़गिड़ाता है कि वह रे से बस एक बार मिला है। निक अपनी बाजू पर बना रेगुलेटर्स टैटू दिखाता है और कहता है कि वह पुलिस की एक गैंग क्लिक का हिस्सा है, जो अपराधियों को मौका नहीं देती, सीधा गोली मारती है। निक डोनी से पूछता है कि इस गैंग के साथ क्या कर रहा है। डोनी कबूल करता है कि वह सिर्फ ड्राइवर है और उसे ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं पता। निक डोनी को अपने संपर्क में रहने और फोन उठाने की धमकी देता है। उधर रे की गैंग लॉस एंजलिस के फेडरल रिजर्व बैंक पर नजर रखती है, जो आज तक नहीं लूटा गया। रे बताता है कि वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम इतना मजबूत है कि 53 बार कोशिश नाकाम हुई है। पुलिस को पता चलता है कि रे एंडन, डोनी और बास्को रिटायर्ड मरीन कमांडो हैं। पिछले 10 साल की चोरियों की जांच से पता चलता है कि जब रे जेल में था तब कोई बड़ी चोरी नहीं हुई। निक को लगता है कि रे को पकड़ने की सारी अनसुलझी चोरियां सुलझ जाएंगी। रे अपनी गैंग को फेडरल बैंक का रूटीन समझाता है। बैंक रोज बेकार नोटों काटता है और शाम 4-5 बजे के बीच उन्हें एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी उठाती है। रे का प्लान है कि उन्हें नोटों को काटने से पहले पहुंचाना होगा, जिससे उन्हें कम से कम $30 मिलियन मिले, जो किसी के नहीं हैं। डोनी एक चाइनीज फूड डिलीवरी कंपनी में काम करना शुरू करता है, जहां बैंक कर्मचारी रोज ऑर्डर करते हैं। डोनी बैंक के 2 बैग के साथ खाना डिलीवरी करता है। सिक्योरिटी उसे अंदर जाने के लिए कार्ड देती है। डोनी एक बैग कैफेटेरिया में देता है और दूसरा बाथरूम के वेंटिलेटर में छिपा देता है। रे और उसकी गैंग एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है, तभी पुलिस आ जाती है। निक डोनी से बात करता है, यह दिखाते हुए कि वो जिम में मिले थे। गोदाम में रे को डोनी पर शक होता है कि वह कहीं पुलिस वाला तो नहीं। डोनी मना करता है, लेकिन रे बंदूक ताने पूछता है। डोनी सच बता देता है कि निक ने उसे पकड़ा था और वह सब कुछ जानता है। रे उस पर भरोसा करता है और डोनी को निक तक यह बात पहुंचाने को कहता है कि चोरी इस शुक्रवार को होने वाली है। डोनी निक से एक सूट की दुकान में मिलता है और चोरी की तारीख बताता है, लेकिन जगह उसे पता नहीं है। निक रे की गर्लफ्रेंड से मिलकर अगली लोकेशन का पता लगाता है। चोरी का एक दिन आता है और पुलिस बैंक पर नजर रखती है। एक वैन पार्किंग में आकर रुकती है। बुलेट प्रूफ जैकेट, मास्क और राइफल के साथ रे और उसकी गैंग वे सिक्योरिटी कैमरे पर गोली चलाते हैं और सबको नीचे बैठने को कहते हैं। गैंग सबके फोन लेकर हाथ बांध देती है और सिर पर बैग डाल देती है। रे बैंक मैनेजर से पुलिस को फोन कर $100 मिलियन की फिरौती और भरे हुए हेलीकॉप्टर की मांग करने को कहता है, नहीं तो हर घंटे एक बंधक को गोली मारने की धमकी देता है। पुलिस और FBI बैंक के बाहर आ जाती है। अंदर एक फोन बजता है और रे उठाता है। वह सीधे पूछता है कि उनकी मांग पूरी होगी या नहीं। पुलिस वाले कहते हैं कि वे काम कर रहे हैं। रे गुस्से में कहता है कि बिना पैसे के जुगाड़ किए फोन करके उन्होंने एक आदमी को मरवा दिया। बाज को एक आदमी को पीछे से ले जाता है और गोली चलाने की आवाज आती है। मैनेजर पुलिस को बताता है कि एक आदमी को मार दिया गया है और अगला फोन तभी करें जब आपके पास पैसे का जुगाड़ हो जाए। पुलिस 90 मिनट का इंतजार करने को कहती है, जिस पर रे राजी हो जाता है।
बैंक के अंदर धमाके की आवाज आती है और पुलिस को पता चलता है कि तिजोरी टूट गई है। निक मैप में कुछ देखकर टोनी से पूछता है कि यह क्या है, तो टोनी बताता है कि एक सीवेज लाइन है जो अब बंद है। निक को सीवेज में जाने का रास्ता दिखता है और वह कुछ सोचता है। वह अंदर जाने का फैसला करता है, एक लोहे की रॉड उठाता है और बैंक का मेन दरवाजा खोलता है। अंदर कोई चोर नहीं होता। निक और उसके साथी बैंक के पीछे जाते हैं जहाँ बंधक को मारा गया था, लेकिन वह लड़की जिंदा होती है। उन्हें एक गड्ढा दिखता है जो सीवेज लाइन से जुड़ा होता है, यानी चोर वहां से भाग गए थे। निक भी सीवेज होल से उनका पीछा करते हुए घुस जाता है। मैक एल्मीडा सिक्योरिटी कंपनी का ऑफिसर बनकर बैंक में फोन करता है और कहता है कि उनका ट्रक 2 मिनट में आने वाला है। रे और एंसन एल्मीडा गार्ड्स के कपड़े पहनकर और चोरी किए गए ट्रक को पेंट करके डिलीवरी लेने जाते हैं। वे ट्रक को बैंक की सिक्योरिटी गेट पर रोकते हैं और अपनी आईडी दिखाते हैं, तो फिर गार्ड उन्हें अंदर जाने देता है। वे ट्रक के पिछले हिस्से से 2 नोटों से भरे बक्से निकालते हैं और उन्हें नोटों की गिनती गिनने वाले कमरे में डाल देते हैं। रे और एंसन वेटिंग रूम में चले जाते हैं। बास्को बैंक के नीचे सुरंग में होता है। रे उन्हें रेडियो पर बताता है कि डोनी काउंटिंग रूम में पहुंच चुका है। बास्को पावर ग्रिड में एक स्विच दबाता है जिससे पूरे बैंक की बिजली धीमी हो जाती है। इससे नोट काटने वाली मशीन बंद हो जाती है और $100 मिलियन के नोटों की गिनती वाले कमरे के कैमरे और मोशन सेंसर भी बंद हो जाते हैं। एक पुलिस गार्ड गिनती करने वालों को कहता है कि सिस्टम बंद करना पड़ेगा और उन्हें ब्रेक ले लेना चाहिए। जैसे गिनती करने वाले और पुलिस काउंटिंग वाली जगह से बाहर जाते हैं, रे डोनी को रेडियो पर काम करने का संकेत देता है। डोनी एक बक्से के अंदर छुपा होता है जिसके चारों ओर $100 मिलियन की नोटों की गड्डियां लगी हुई थी। वह बक्से से बाहर निकलता है और $100 मिलियन वाले नोटों के ब्लैक जीपर बैग में डालकर कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। सिक्योरिटी गार्ड 2 गिनती करने वालों के साथ काउंटिंग रूम में वापस आता है। रे डॉनी को भागने का सिग्नल देता है। वह एक एयर वेंट का ढक्कन हटाता है और उसमें घुस जाता है और अंदर से बंद कर लेता है। डोनी रेडियो पर रे को बताता है कि वह वेंट में है और रे बास्को को लाइट चालू करने का संकेत देता है। लाइट चालू होते ही सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। डोनी वेंट से बाहर होते हुए बाथरूम के वेंटिलेटर सॉफ्ट में निकलता है। वह अपना पहले से ही छोड़ा हुआ खाना उठाता है और बैंक में काम करने वाले आदमी को एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल करके बिल्डिंग में घूमता है। डोनी उस औरत को खाना डिलीवरी करता है और बिल्डिंग से निकल जाता है। दूसरी तरफ डोनी के कुछ दोस्त बैंक से कचरा उठाने का काम कर रहे होते हैं। उन्हें एक कंपनी के नाम के 2 अलग अलग ट्रक में भेजा जाता है। यह सब प्लान किया गया था। वे एक चौराहे पर रुकते हैं और एक दूसरे को इशारा करते हैं। बैंक के बेसमेंट में एलेक्सी अपनी गाड़ी से कचरा उठाता है। रे और एंसन अपना सिक्योरिटी ट्रक लेकर बैंक से बाहर आ जाते हैं। बास्को एक कचरा ले जाने वाले ट्रक का पीछा कर रहा होता है और रे को अपनी लोकेशन बताता है। जल्द ही रे कचरा ले जाने वाले ट्रक तक पहुंच जाता है और उसे आगे से रोकता है। बास्को ड्राइवर की तरफ भागता है और बंदूक दिखाकर उसे निकलने को कहता है। बास्को ट्रक में बैठकर उसे ले जाता है और बाकी गैंग उसे फॉलो करती है। निक पूरे शहर में रे और उसकी गैंग को ढूंढ रहा होता है। उसे डोनी रास्ते में दिखता है और वह गाड़ी रोकता है। मैक दूर से देखता है कि पुलिस ने डोनी को अपने ट्रक में बैठा लिया है। निक और उसके साथी डोनी को पीटते हुए पूछते हैं कि रे और बाकी सब कहाँ हैं। डोनी हार मानकर उन्हें लोकेशन बता देता है। रे और उसकी गैंग इस वक्त डंप साइट पर होते हैं। मैक रे को फोन करता है कि डोनी पकड़ा गया है, अब आगे क्या करना है, लेकिन रे कोई जवाब नहीं देता और फोन काट देता है। वह एंसन को बताता है कि डोनी और मैक पकड़े गए हैं और वे दोनों गाड़ी में वहां से चले जाते हैं। निक को रे की गाड़ी की एक झलक दिखती है, जिसके बाद वह उसका पीछा करते हुए ट्रैफिक से भरे हाईवे पर चढ़ जाता है। वह रेडियो पर डिटेक्टिव मस्क और बाराचो को लोकेशन बताता है। रे शीशे से देखता है कि 20 गाड़ियों के पीछे निक की गाड़ी है। गस ने डोनी को गाड़ी के साथ हथकड़ियां लगा दी और फिर निक और टोनी के साथ निकल गया। मर्फ और बराचो भी वहां पहुंच गए। रे और एंसन और बास्को भी अपने ट्रक से बाहर निकलने लगे। जैसे जैसे पुलिस वाले उनके पास आ रहे थे, रे ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें से एक पुलिस वाले को गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस वाले भी पलटवार करने लगे। बास्को की गर्दन पर गोली लगी, जिसके बाद रे ने पलटवार करते हुए पुलिस वाले के घुटने पर गोली मार दी। रे और एंसन सड़क पर भागने लगे और निक उसके पीछे था। निक के साथ ही पुलिस वाले ने बढ़िया निशाना लगाते हुए एंसन को ढेर कर दिया। रे भागते हुए गली में घुस गया और निक बिल्कुल उसके पीछे था। निक ने रे पर गोली चलाई, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। रे किसी तरह अपनी बंदूक को रिलोड करने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने बंदूक रिलोड की और किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। वह निक पर गोलियां चलाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। निक ने अपनी बंदूक रिलोड की और रे की छाती पर गोली चला दी। रे नीचे गिर गया और किसी तरह
रेंगते हुए एक कार के पीछे छुप गया और अपनी जैकेट से गोली से भरी एक मैगजीन निकाली। उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपनी खाली बंदूक निक की तरफ तान दी। निक ने न चाहते हुए भी खुद को बचाने के लिए रे पर गोली चला दी। उसे यह थोड़ी पता था कि रे के पास गोलियां नहीं है। जब निक ने वापस अपनी गाड़ी के पास गया तो डोनी वहां से भाग चुका था। निक और गस ने रे की गाड़ी से काले बैग निकाले और देखा तो उसमें तो नोटों के टुकड़े थे, पूरे नोट नहीं थे। निक उस बार में गया जहां डोनी काम करता था और उसका पता पूछा। मालिक ने बताया कि डोनी तो एक दिन पहले नौकरी छोड़ गया था। निक बार में बैठा ही था कि तभी वहां बैंक के 2 कर्मचारी आए जिनके गले में बैंक के एक्सेस कार्ड थे। उसने दीवार पर लगी फुटबॉल टीम की तस्वीर को ध्यान से देखा जिसमें डोनी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। निक जैसे ही बार से बाहर निकलता है तो उसे बैंक दिखता है। वह समझ गया कि इस पूरी गेम का मास्टरमाइंड सिर्फ डोनी था। डोनी की अगली चाल। अंत में हम देखते हैं कि डोनी लंदन के एक बार में बारटेंडर का काम कर रहा था। उसके वह दोस्त जिन्होंने कूड़े वाले बन के पूरी गेम घुमाई थी वह भी उसके साथ ही बैठे थे। डोनी ने पहले से ही रे और उसकी गैंग को धोखा देने का प्लान बना रखा था। उसी वजह से उसके दोस्त 2 बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले कूड़े के ट्रक घुमा रहे थे, एक जिसमें कटे हुए नोटों का चूरा था और दूसरे में असली $100 मिलियन के नोट थे, यानी $30 मिलियन थे। पता चलता है कि डोनी ने बैग से पैसे निकालकर टायरों में भरकर पनामा भेज दिया था और वह लंदन में किसी दूसरी चोरी का प्लान बना रहा था। और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं